नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े सैन्य संघर्ष को रुके 5 दिन हो गए, सीज फायर हुए। इस दौरान आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी। भारत और पाकिस्तान के अपने अपने दावे भी देखे होंगे, लेकिन इसके बीच एक और नाम है जो इस सीज फायर के बाद दुनिया के सामने आ गया। अब वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार कई तरह के दावे करते रहे। जो तनाव था उसके बाद कि उन्होंने मीडिएट कर दिया, उन्होंने दोनों को मना लिया, हे गाइस कह दिया। उनका दावा ऐसा कि जैसे मानो वो स्वघोषित चौधरी बन गए हों। जब दो में लड़ाई हो जाती ना, कोई एक चौधरी साहब बीच में आ जाते, वो दोनों का मेल मिलाप करा देते। खुद स्वघोषित, किसी ने कहा नहीं, वो खुद ही कहने लगे। ट्रंप खुद को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेते नहीं थक रहे। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान से कहा कि ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, डू द ट्रेड, डू द ट्रेड, डू द ट्रेड। ये ट्रंप साहब लगातार कह रहे हैं। क्या वास्तव में ट्रेड की धमकी देकर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाई है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? वहीं भारत के बार बार मना करने पर भी ट्रंप खुद को चौधरी घोषित करने में क्यों लगे हैं? और सीज फायर के बाद विपक्ष लगातार सरकार से जो सवाल पूछ रहा है, उसकी वजह क्या है? आज इन तमाम मुद्दों पर जो कहेंगे सच कहेंगे। यहां से शुरू करते हैं 5 दिन पहले से। भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सीज फायर हुआ, तब से दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियां बटोर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के नेताओं से ज्यादा तो ट्रंप चर्चा में हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान में भी ट्रंप के ही चर्चे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनातनी खत्म होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार, क्योंकि वो दावे कर रहे हैं, कोई दिन नहीं रुकता, एक बार नहीं, दो बार भी कई बार ऐसा हुआ है कि वो दावा फिर कर देते हैं, फिर ठोक देते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है, वो ये कह रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर को रुकवाया है। आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कतर के दोहा में दिया, फिर बताएंगे। ये देखिए। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. दावा तो किया ये भी कह गए कि भारत और पाकिस्तान 1000 साल से लड़ रहे हैं दोनों। 1000 साल से, 1000 साल है इनका अस्तित्व क्या? वही डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कोई एक बार नहीं किया। यह तो हमने कतर का आपको बयान सुना दिया। उनका छठा बयान था जिसमें वो खुद को भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहे थे, खुद को क्रेडिट ले रहे थे। 5 बार कहा है उन्होंने। सबसे पहले 10 मई को सीज फायर का सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए कर दिया। उसके बाद 11 मई को दोबारा से ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि मैंने दोनों देशों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश की, या फिर आगे भी कोशिश करूंगा, कि क्या 1000 साल बाद भी कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। 1500 साल से दोनों आपस में लड़ रहे हैं कश्मीर को लेकर के, और कश्मीर पर मध्यस्थता की, मीडिएशन की पेशकश करती। इसके बाद 12 मई मीडिया के सामने आए, दावा किया कि दोनों देशों के नेताओं ने कहा मुझसे कि युद्ध विराम करवा दो, और मैंने कहा और वो सहमत हो गए।
और हमने ये कहा है कि अमेरिका उनको व्यापार में मदद करेगा, तो दोनों सहमत हो गए सीज फायर के लिए। अगर नहीं मानते तो उनके साथ कोई व्यापार ही नहीं होता। साथ ही परमाणु युद्ध रुकवाने का क्रेडिट भी उन्होंने खुद को ले लिया। चौथी बार 13 मई 2025 को सऊदी दौरे पर पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट अपनी सरकार को दे दिया, खुद को दे दिया, और कहा कि दोनों देशों में जो संघर्ष विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। युद्ध रुकवा रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, साथ ट्रेड बीच में लेकर के आ रहे हैं। फिर 14 मई यानी कि कल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, वही बात दोहरा दी कि मैंने ट्रेड की बात कह दी और उसके बाद मैंने दोनों को मना लिया और दोनों ने युद्ध छोड़ दिया। अब ट्रंप की ओर से बार बार किए जा रहे दावों को भी बार बार भारत कैटेगोरिकली खारिज कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से आज साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध और व्यवहार जो है वो पूरी तरह से द्विपक्षीय हैं, बाइलैटरल हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। ये देखिए। So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. और बार बार डिनायल आया है दो देशों के बीच का मामला, तीसरा आ कहां से गया। लेकिन लगातार तीसरे के तौर पर ट्रंप, हमने आपको बताया कि वो बयान देते रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिस वक्त रूबरू हुए थे मीडिया से, रणधीर जायसवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो तब भी क्लियर कर दिया 7 मई से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान में हुई सैन्य संघर्ष के दौरान भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच किसी भी चर्चा में व्यापार का तो मुद्दा ही नहीं आया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने कहा लेट्स डू ट्रेड, और वो मान गए। और ये कैटेगोरिकली कहा भारत ने, ट्रेड तो मुद्दा ही नहीं आया। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. इतना भर भी काफी नहीं था। और तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने पूरे विश्व समुदाय को भारत की घोषित नीति के बारे में अपना संदेश, अपना हवाला दे चुके हैं। क्या स्टैंड है कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, टेरर पर होगी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर होगी। क्या कहा था वर्ल्ड कम्युनिटी को, और वो एड्रेस बहुत काफी था बताने के लिए अमेरिका को भी। ये देखिए, पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इससे ज्यादा ऑफिशियल क्या होगा जब प्रधानमंत्री कह देते हैं टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति उस बयान को दोहराते रहते हैं। अब आपको इस सच से वाकिफ करवाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था या ऐसा क्यों हो रहा है, यह पैटर्न क्या है। लगता यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टेरर से मानो कोई लेना देना है ही नहीं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने, ये देखिए कि एक पूर्व घोषित आतंकी नेता से सार्वजनिक रूप पे मुलाकात की है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात रियाद में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कराई। वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुई। दोनों के बीच इस मीटिंग के लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही इनिशिएट किया था। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि ट्रंप की यह मुलाकात विवादों में क्यों आ गई। तो दरअसल बात यह है कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा को दुनिया पहले अबू मोहम्मद अल जोलानी, सुना होगा आपने नाम, अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जानती थी। अहमद अल शरा हयात तहरीर अल शाम HTS संगठन था, यह उसके प्रमुख थे। अल कायदा से जुड़ा हुआ यह संगठन था, आतंकी संगठन था, बैन संगठन था, चरमपंथी हिंसा से जुड़ा हुआ था। अहमद अल शरा का अतीत, सीरिया इराक में लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ? अमेरिकी सेना के खिलाफ। अमेरिका ने HTS को आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिका ने घोषित किया था। कई सालों तक अमेरिकी हिरासत में यह व्यक्ति रहा है। अमेरिका ने इनाम घोषित किया था $10 मिलियन, यानी करीब 84 करोड़ का। 2024 में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। कट्टर इस्लामी छवि को उसने थोड़ा बदला, एक नेता बना। सीरिया में अंतरिम सरकार का खुद को नेता बना लिया। ट्रंप के इस कदम को सिग्नल कंफ्यूजन माना जा रहा है। पहले आपने कहा आतंकी है, अब आप उसका स्वागत कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ट्रंप का, यह बहुत ही खतरनाक उदाहरण है कि एक पूर्व आतंकवादी को आप वैध शासन, आपका वैध शासन पूरी मान्यता दे रहे हैं। आलोचकों ने इसे न्याय और सुरक्षा के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात बताया। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप के मुताबिक ये एक टूटा हुआ देश है, अल शरा के पास इसे जोड़ने का मौका है। मतलब यहां भी ये कह रहे थे कि मीडिएट, अब अंदाजा लगाइए कि जोड़ने का मौका है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अल शरा को कहा यंग अट्रैक्टिव गाय, ये जिनसे हाथ में ला रहे हैं, जो पूर्व जिनके ऊपर इनाम रखा था। अब ट्रंप ट्रेड के पीछे इस कदर पड़े हैं कि उन्हें पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर नहीं आती। अब वो कहते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान को मैंने ट्रेड के लिए बना रहा, हो तो वहां टेरर रहा है, अब टेरर की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के साथ पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, यह हम आपको बताते हैं। UN डेजिग्नेटेड आतंकी है आतंकी मसूद अजहर, पूरा कुनबा उसका यहां पर खत्म हो गया। दरअसल पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने, जिसको वो कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान इज गुड फ्रेंड, पाकिस्तान की सरकार ने मसूद अजहर और उसके परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हर व्यक्ति को पाकिस्तान की सरकार, उसके परिवार से मारे गए हर व्यक्ति को पाकिस्तान की सरकार 1 करोड़ रुपया मुआवजा देगी। इस लिहाज से आतंकी मसूद अजहर और उसके परिवार को, आतंकी को 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों को पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और उनके परिवार के लोगों को भी, इस आतंकी के परिवार के लोगों को शहीद का दर्जा दे रही है। यह भी देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप। यह सब बताता है कि ट्रंप को आतंकवाद से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ व्यापार आता है, ट्रेड आता है, वो इसी की बात करते हैं। अब हो भी क्यों ना, अब आपको बताते हैं यह सच देखिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति बाद में हैं, वो अमेरिका के बिजनेसमैन पहले हैं। आपको बताते क्यों और कैसे। वो एक बिजनेसमैन पहले, व्यापारी पहले, और अमेरिका के राष्ट्रपति बाद में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति $5.1 बिलियन है। यह आंकड़ा है मार्च 2025 तक का, फोर्ब्स ने यह जारी किया है। ट्रंप की आय का मुख्य स्रोत जो है वो है रियल एस्टेट, यानी कि बिल्डिंग्स बनाना, तमाम रिहायशी बनाना, चीजें, मॉल बनाना। डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादातर संपत्ति रियल एस्टेट से आती है। उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पर नजर डाले तो फ्लोरिडा में मारे लोगों, मैनहट्टन में ट्रंप टावर हैं, उससे बहुत कमाई होती है।
1290 एवेन्यू ऑफ द अमेरिकाज है, जिसे $50 करोड़ की हिस्सेदारी है ट्रंप की। $30 करोड़ मूल्य का ट्रंप नेशनल डॉरल है। मियामी गोल्फ रिजॉर्ट जैसी बहुत सी आलीशान संपत्तियां हैं, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है ट्रंप एज ए बिजनेसमैन को। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का है। ट्रंप ने डिजिटल एसेट्स भी खूब खोले हुए हैं, उससे बहुत कमाई करते हैं। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी और नॉन फिजिबल टोकन से बहुत कमाई की है। इसके साथ डिजिटल एसेट्स रखी हुई है। बिजनेस के तौर पर एनएफटी लाइसेंसिंग से उन्हें $72 लाख मिले हैं। अपने नाम को भी उन्होंने लाइसेंस करवा लिया एज ए बिजनेसमैन, और उससे भी उन्होंने रॉयल्टी ली है। बाइबल एक टिपिकल एक स्पेशल बाइबल का उन्होंने समर्थन किया था, उससे उन्होंने $3 लाख की जो है आय अर्जित की है एज ए बिजनेसमैन। ट्रंप की किताब लेटर्स टू ट्रंप, जो ट्रंप की किताब आई थी, उसकी रॉयल्टी $45 लाख, यानी कि $45 लाख में वो बिकी थी। जबकि द अप्रेंटिस एक और है, और द आर्ट ऑफ द डील, उससे रॉयल्टी भी आती है। उसके अलावा अब आते हैं कि ट्रंप है तो अमेरिकी राष्ट्रपति, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है $4 लाख सालाना निर्धारित, वो तो फिक्स ही है। उसके अलावा एज ए बिजनेसमैन हमने आपको पोर्टफोलियो बता दिया। अब चूंकि ट्रंप बिजनेसमैन है, लिहाजा उन्हें गिफ्ट भी मिलेंगे। अब उसी हिसाब से मिलेंगे। अब बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई है। कतर सरकार ने उन्हें लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट करने वाले हैं। ट्रंप को मिलने वाली इस लग्जरी गिफ्ट के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। वो इसलिए जानना चाहिए क्यों ये गिफ्ट अमेरिका को नहीं मिल रहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं। ये कैटेगोरिकली कहा है कि जब प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे तब उसके बाद भी जो है ये गिफ्ट को वो रख सकते हैं। वो एज ए इंडिविजुअल ट्रंप को दिया जा रहा है, कतर दे रहा है। 7478 की कीमत है $400 मिलियन, लगभग 3400 करोड़। यह गिफ्ट किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा विदेशी उपहार है। इसे उड़ते हवा महल की लंबाई 250 फीट है, टेक ऑफ वजन है 442 टन, अधिकतम स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के तौर पर राडार, तमाम तकनीक लगी है। बख्तरबंद स्ट्रक्चर से यह लैस है। बुलेट प्रूफ इसकी खिड़कियां हैं। हमलों से बचने के लिए बाहरी परत भी मौजूद है। इसकी रेंज बिना रिफ्यूलिंग के 12,600 किलोमीटर तक एक साथ उड़ान भर सकता है। इंटीरियर शानदार है, जिसमें लाउंज है, वीआईपी स्वीट है, बेडरूम भी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अब अंदर की भी दिखाएंगे आपको तस्वीर। अब इस कीमत के गिफ्ट के राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने में कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। ये अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से, लाउंज है, स्वीट है, बिजनेस डेस्क है। लेकिन अब ट्रंप के इसे इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस विमान में एयरफोर्स वन की जगह इस्तेमाल करने से पहले इसमें तमाम जो सुरक्षा की चीजें होती है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए लगवाई जाती है, वो लगवानी होगी। इसमें लग सकता है कई महीने का वक्त, और कहा जाता है अरबों डॉलर का खर्च और आ जाएगा। ट्रंप खुद फरवरी में कतर के 7478 प्लेन को देखने के लिए गए थे, तब ये एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। इस विमान को लेकर ट्रंप ने कहा रक्षा विभाग से कि रक्षा विभाग को तो एक मुफ्त AK-747 मिल रहा बैठे बैठे। अब 40 साल पुराने एयरफोर्स वन को अस्थायी तौर पर बदल दिया। लेकिन डेमोक्रेट्स को यह पसंद नहीं आया। वो रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रहे कि हम क्यों ऐसे फ्री गिफ्ट लें, इसके लिए हमें रकम चुकानी चाहिए अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो बिजनेस की नजर से सोचते हैं। ट्रंप पूरी तरह बिजनेस माइंडेड है। वो हर कुछ व्यापार के लिहाज से ही सोचते हैं। अब आप इन बयानों को रिलेट कीजिए जहां से हमने शुरू किया था, और यही वजह है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच बार बार मध्यस्थता का जब दावा करते हैं, उसके बीच बार बार ये कहते हैं ट्रेड ट्रेड ट्रेड, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अब ये आपको बताते हैं कि आखिरकार वो इतना परेशान क्यों हैं। इसी वक्त में, भारत पाकिस्तान के वक्त में इतनी स्टेटमेंट्स उनकी ऐसे क्यों आई, क्यों परेशान है? दरअसल मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। दो बड़े देश, रूस इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकॉनमी, और दूसरी तरफ यूक्रेन 3 साल से ऊपर होगी, जंग चल रही है लगातार। वो दो बाजार तो जाहिर सी बात है ठप है, अफेक्टेड है। इजराइल हमास के बीच, आतंकियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है गाजा में। चीन के साथ आते ही टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया, वो विवाद अलग से चल रहा है। चीन इतना बड़ा बाजार है। ऐसे में ट्रंप को लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो उनका अमेरिका के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एक और फ्रंट खुल जाएगा। अब ट्रंप की परेशानी यही है कि यह बात है बिजनेस की। वो बार बार इसलिए ट्रेड की, बिजनेस की बात कर रहे हैं। ट्रंप के बारे में एक और बात जान लीजिए, वो ये
कि ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप ओवररीच के लिए माने जाते हैं। यानी मौजूदा वक्त में ट्रंप बार बार कश्मीर मुद्दा सुलझाने की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि 1000 पुराना साल 1 साल मुद्दा है वो मैं सुलझा दूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। अब ये देखिए, जब ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की है या फिर इसकी कोई बात की है कि मैं मीडिएशन करवा दूंगा, ट्रंप के बारे में एक और बात जान लीजिए, वो ये कि ट्रंप ओवररीच वाले, जैसे कि हमने आपको बताया कि ओवररीच के लिए जाने जाते हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के जो बोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। 22 जुलाई 2019 की एक घटना बताते हैं। ट्रंप ने उस वक्त दावा किया था, ट्रंप मिल रहे थे, व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, और ट्रंप ने कहा कि मुझे खुद नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर जो है आप मध्यस्थता कर दीजिए। और साथ कौन बैठा हुआ था? साथ बैठा हुआ था इमरान खान, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बैठे हुए। तो उनके सामने कह दिया कि एक बार मुझे मोदी ने कहा है कि भैया आप कर दीजिए। उसी वक्त भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." तो जाहिर सी बात है, कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप का कोई रोल नहीं है और ना ही आगे रहेगा। अब फैक्चुअली बता देते हम क्यों। वो बयान तो आपको हमने दिखा दिया। जब जब भारत और पाकिस्तान की बात आएगी, अमेरिका को तो छोड़िए जनाब, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी देश किसी भी तरीके का कोई रोल अपना ही नहीं सकता है, दे ही नहीं सकता है। ये लिखित है, ये टेबल पर बैठकर जो है समझौता किया गया है। दरअसल 2 जुलाई 1972 में आपको लिए चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला अकॉर्ड, शिमला समझौता। इसे शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता क्या था आपको समझाते हैं। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि दोनों देश बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के अपने मसले खुद सुलझाएंगे। लिखा गया था बाकायदा, दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। द्विपक्षीय वार्ता के जरिए दोनों देश विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी शिमला समझौते के तहत युद्ध विराम रेखा को एलओसी को नियंत्रण रेखा, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया। अब कोई भी इस लाइन को एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद हुआ था। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। ट्रंप क्या बोल दे, कब बोल दे, यह शायद उन्हें भी पता नहीं चलता। या फिर हम यह कह सकते हैं, अब इतने बड़े बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट, तमाम चीजें हैं, क्या ट्रंप एक रणनीति के तहत झूठ बोलते हैं क्या? यह भी एक सवाल है। हमने ट्रंप के झूठ का एक कैलेंडर बनाया है। साल 2017 में ट्रंप औसतन 6 बार झूठ बोले हैं। 2018 में ट्रंप औसतन रोज 16 बार ये झूठ हो जाते हैं। 19 तक पहुंचते हैं तो ये 22 बार झूठ हो जाते हैं रोज के। 2020 में ट्रंप औसतन 39 बार झूठ ये हो जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ट्रंप के झूठ का कैलेंडर बड़ा होता जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं अपने पहले कार्यकाल का है। ट्रंप ने कुल मिलाकर के 30,573 बार झूठ बोला है, भ्रामक बातें की है। और ये आंकड़ा ऐसा नहीं कि हमने इकट्ठा किया है कि आप तक जो कहेंगे सच कहेंगे लाने के लिए। ये उन्हीं की अखबार, ये उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा है। अमेरिका की द वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा इस डाटा को निकालती है और लोगों के सामने रखती है कि ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। एक और आंकड़ा देखिए, जनवरी 2017 से जून 2019 तक ट्रंप 5,276 बार झूठ बोल चुके हैं, यानी कि औसतन 6 झूठ। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, अपने दूसरे कार्यकाल, ये जो सेकंड इनका टर्म है, दूसरे कार्यकाल की पहली स्पीच में ही ट्रंप ने 20 बार झूठ बोला है। तो क्या मान ले ट्रंप मतलब झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं क्या? झूठ क्यों बोलते हैं? अब यह तय करना आपका काम है। हमने तो सच आपको दिखाना था, सच आपको दिखाया है, आंकड़े आपके सामने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जानबूझकर ट्रंप को बदनाम करने के लिए झूठ का कैलेंडर दिखाया क्या? देखिए नहीं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया लगातार उसको छाप रहा है कि ट्रंप के झूठ बोलने की आदत को लगातार बता रहा है। और वो कह रहा है कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत ही इसी से हुई थी
वो भी कोट करके उन्होंने बताया कि अमेरिका के कई मीडिया संगठनों ने तो उनके 2016 से 2020 के कार्यकाल के दौरान झूठ मीटर की शुरुआत कर दी थी। वो अपने अखबार में बाकायदा एक कॉलम बाकायदा छापते थे, झूठ मीटर, ये उनके अखबारों में छपता था, जिसमें उनके रोज के झूठ जो है वो वहां पर कोट किए जाते थे। ट्रंप शायद ये नहीं जानते कि विदेश की जो कूटनीति होती है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है, यानी कि कंसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आज बदल गई, पल में तोला पल में माशा। भारत की प्रस्तावित नीति से दुनिया वाकिफ है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप झूठ बोले तो बोले, हमें क्या लेना, लेकिन मायने तो रखता है ना साहब। आखिरकार जनाब ट्रंप सिर्फ आदमी तो है नहीं, अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी तो नहीं, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं उसे माना जाना चाहिए कि अमेरिका बोल रहा है। औपचारिक और ऑफिशियल कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से बोलते हैं, इसलिए ट्रंप के बयान को लेकर के भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो बार बार भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोल देते हैं। पाकिस्तान कहां, हम कहां, जाहिर सी बात है पाकिस्तान टेरर के लिए आ जाता है, हमारे यहां पहलगाम पर हमला करता है, हम रिटेलिएट करते हैं। भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल देते हैं और बीच में ले आते हैं ट्रेड। हमारा मत स्पष्ट है, सब आपको बता दिया कि ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो ट्रेड का तो सवाल ही नहीं उठता, बात अगर होगी तो टेरर पर ही होगी। और यही सुनाना, यही सच दिखाना आज के इस एडिशन जो कहेंगे सच कहेंगे में हमारा आज का मकसद था। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।